नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका दोस्त दिनेश और आज एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जो प्रभु श्री राम के ऊपर है और रावण की जो अंतिम क्षणों में युद्ध हुआ था। कहते हैं जहाँ राम वहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत वहाँ तीर्थ वासु। राम के विचार, राम के वचन, राम के जो सोचने की शक्ति थी और हमारे प्रेरणादायक थे, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, कहानी को शुरुआत करेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण पे नए हैं, हम आपसे उम्मीद करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कहानी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला और बढ़ जाता है। आइए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जब अंतिम समय चल रहा था रावण युद्ध का, कई देवतागण बाण पर बाण चलाए जा रहे थे प्रभु श्री राम, और रावण का सर कट जा रहा था, फिर जुड़ जा रहा था, फिर कट जा रहा था, फिर जुड़ जा रहा था। प्रभु श्री राम भी परेशान हो गए, क्या किया जाए। तत्पश्चात विभीषण से रहा नहीं गया और विभीषण जी श्री राम के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, इसका ब्रह्मा जी के वरदान के हिसाब से इसका नाभि में अमृत है। सबसे पहले आपकी इसको अग्निबाण से इसका नाभि का अमृत को सुखाना पड़ेगा, तत्पश्चात इसका मृत्यु संभव है। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण के ऊपर एक अग्निबाण चलाया, और अग्निबाण चलाने के बाद रावण धराशायी हो गया। कहते हैं लोग, जो दो महाबली आकाश में संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। ये दोनों की दो महान योद्धा, दो महान शक्तिशाली का संग्राम खत्म हुआ और रावण धरती पर धराशायी हो गया। काफ़ी देवताओं द्वारा फूलों की बारिश की गई प्रभु श्री राम के ऊपर। और जब रावण अंतिम समय में था, जब वो प्राण शरीर से त्यागने ही वाला था, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ सीख ले लो। आज नीति, कुनीति, शक्ति, राजनीति के महान पंडित आज इस दुनिया से छोड़कर जा रहा है, जाओ उससे कुछ सीख ले लो। लक्ष्मण रावण के पास जाता है। लक्ष्मण जी का स्वभाव जो था वो थोड़ा गुस्सैल था। हम सब लक्ष्मण जी के बारे में जानते हैं, कहा जाता है कि वो शेष नाग रूपी अवतार है और उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था ही। लक्ष्मण जी गए और रावण के सर के सामने खड़े हो गए और बोले, आप तो जा रहे हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए नीति का, राजनीति का, शक्ति का। रावण एक बार लक्ष्मण जी की तरफ देखा और फिर उसने वापस मुड़ गया। ऐसा देखकर लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ। बोला, ये हमारे तरफ देखा और मुड़ गया। और गुस्से में वो वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए और बोले, भैया, रावण मरने के लिए तैयार है, ये मृत्यु की शैया पर है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ भैया। उसने मेरे को देखा और फिर मुड़ गया। प्रभु श्री राम सब समझ गए। बोले, लक्ष्मण, अहंकार रावण में नहीं है, अहंकार तो तुम में है अपनी इस जीत का। जब किसी से कोई ज्ञान लेने के लिए जाते हो
उसको चरणों की तरफ से जाना पड़ता है, उसके शरण में जाना पड़ता है। तुम तो जी गए थे जैसा तुम अपना हक मांग रहे हो। चलो अब हम दोनों चलते हैं उनके पास। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों गए। लक्ष्मण जी सब समझ गए। फिर रावण के चरणों के सामने जाकर के खड़े हुए, एक प्रणाम की स्थिति में, करने की स्थिति में, और बोले, महाराज मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए अपने बर्तावों के लिए। तब रावण ने आँख खोला। आँख खोलने के बाद, क्या ज्ञान चाहते हो हमसे? अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बोला, नहीं, आप मुझे ज्ञान दीजिए नीति का, राजनीति का, शक्ति का। दोनों भाई खड़े थे। बोले, देख रावण बोले, देखो ज़िंदगी में अब अगर कभी शुभ काम करने का मौका मिले तो सबसे पहले कर लेना चाहिए। अगर हम बहुत पहले प्रभु श्री राम के शरण में आ गए होते तो आज हमारी राज्य, हमारे प्रजा, हम सब जिंदा होते। इसलिए ज़िंदगी में कभी शुभ काम हो तो तुरंत कर लेना चाहिए। अशुभ काम अगर हो तो जितना जल्दी हो ज़्यादा ज़्यादा टालते रहो। और दूसरी बात है, राजा का ये फर्ज होता है वो अहंकार ना करे। अहंकार आदमी को बुद्धि, विवेक सबको ख़त्म कर देता है। हमने भी यही अहंकार किया था। हमने हमेशा अपने ज़िंदगी में नर और बानर दो को तुच्छ समझा, और ब्रह्मा जी ने हमको जो वरदान दिए उसमें ये नर बानर के लिए हम मांगा ही नहीं था कि हमारे ज़िंदगी में नर बानर हमको मार ही नहीं सकता है, और इसकी हमने आवश्यकता ही नहीं समझी। लेकिन दुश्मन चाहे कितना भी छोटा हो, कभी उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज ये नर और बानर को तुच्छ नहीं समझा होता हम, आज हमारी पूरा परिवार, पूरा राज्य सब जिंदा होता। तीसरा बात जो रावण ने महत्वपूर्ण बात बताई, आप अपने परिवार के साथ हमेशा रहिए और हमेशा अपनी बात कभी दूसरों को शेयर ना कीजिए, कभी दूसरों को मत बताइए। हमने छोटे भाई विभीषण को ये बात बताई थी कि हमको तो कोई दुनिया में मार ही नहीं सकता इस संसार में, हमारे तो नाभि में अमृत है। अगर आज मैंने इस बात को नहीं बताई होती विभीषण से तो आज मैं जिंदा होता, आज ये मृत्यु की शैया पे नहीं होते हम। तो हर किसी बात जो गोपनीय रखने वाली बात है वो दूसरे को ना बताएं। और चौथी बात, रावण ने जो प्रभु श्री राम को बताए, देखो मैं तुमसे क्यों हार गया जानते हो? हम तुमसे शक्ति में भी बलशाली है, हमारी सोने की लंका है, हमारे सेना भी बड़ा था, फिर भी हम तुमसे हार गए। क्यों? क्योंकि हमारा भाई हमारे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। दोस्तों, ये भाई कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हमेशा कोशिश करें उसको साथ लेकर चलने के लिए। रावण ने वही समझाया कि विभीषण आया था मेरे दरबार में
समझाया भी, लेकिन मैंने ही विभीषण को धुतकार करके भगा दिया और वो प्रभु श्री राम के चरण में आए। और देखिए वो जिंदा है। इसीलिए अपने भाइयों को, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो आपके परिवार का सदस्य है, आपके हिस्सा है, उसको आप धुतकारिए मत, उसको भगाइए मत। ये सब रावण ने प्रभु श्री राम को समझाया और दोनों भाई को बहुत ही भावुक हो गए रावण की इस बात को सुनकर। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण खड़े थे, तभी धीरे धीरे रावण की आंखें बंद होती जा रही थी और एक समय ऐसा भी आया जो रावण की आंखें पूरी तरह बंद हो गई और प्रभु श्री राम ने बोले कि महाराज रावण का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मानपूर्वक किया जाए। विभीषण जी भी काफ़ी रो रहे थे इस पल को देख करके। बोलते हैं भय विधि बाम तब फिर ही सुभावा, जरे लंका तब कोप खूनावा। और रावण का विधि बाम हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।